अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुहीन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबूसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं तो अनु आखिया ज़रा बुलंद आवाज़ नाल पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला माशाल्लाह सारे जाग रहे हैं, नाराज तो नहीं बैठे हो? मैं पहली बारी आया, नाराज तो नहीं ना? हुणी पता चल जाता है। जरा हाथों को बुलंद करके जोश के साथ सुभान अल्लाह कहें जो नाराज हैं। माशाल्लाह। अब जो खुश हैं जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। यकीनन मुझसे पहले ये मेरे साथ, वैसे तो हमारे साथ होता ही यही है। कल इस वक्त जिस जगह पे था, इंडिया के बॉर्डर पे गुडगोर इलाका है, तो वहां पे आपने हसन भाई ने तो मेहरबानी कर दी। ये ऊपर लगा हुआ है तंबू, वहां पे इतनी सर्दी थी, मैं कोई 5 मिनट की गल करा ते बंदे सिर्फ अपनी चादर झाड़ दे, इंज घुमा दे। मैं क्या ये क्या कर रहे हो? एक बाबा जी आखन लगे जी मौलवी साहब एदा मतलब समझो कि असी जाग रहे हैं। तो हमारे साथ ज्यादती होती है कि हमारा नंबर, हमारी बात करने का वक्त यही होता है, लेकिन क्या करें, अब लोगों का मिजाज है। मुझसे पहले बहुत से उलमा, खुतबा, शुआरा, नातखा, मुअज़्ज़िज़ीन आपसे मुखातिब हो चुके हैं। मैंने भी कोई नई बात नहीं करनी, वही बातें हैं, सिर्फ अंदाज बदल जाता है। कोई जोश से, कोई प्यार से, कोई गुस्से से, कोई मोहब्बत से करता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने नबी पाक की सीरत के हवाले से चंद मोती आपकी झोली में डालना चाहूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी, दरख्वास्त होगी, मेरी तरफ से मिन्नत होगी कि नबी की सीरत की बात है, कुछ देर के लिए बेदार बैठेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। ओ लंडी कोतल आले जड़े बैठे ना बूहे तो पीछे, तुसी जरा आप भी बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। लो जी, एक तो लंडी कोतल तो पिशावर शिफ्ट हो गए ने, ते एक मैनूं लगदा अफगानिस्तान निकल गया।
हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। ऐसे नहीं, सबको मिलके थोड़ी देर के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे बोलते रहेंगे, अगर आपको अच्छा ना लगे, दिल को अच्छा ना लगे तो हम दुआ कर लेंगे। कोई मजबूरी नहीं कि आज मैं तो लाजमी तकरीर सट के जानी है, बात करनी है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मेरा साथ दीजिएगा। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। आप आए हैं तो ये आई बहारें। मैंने कहा कादियानी हो, मरज़ई हो, कोई भी काला पीला नीला काफर हो, नबी आ चुके हैं, जमाने पे छा चुके हैं। आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारे, महीनों में रबीउल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे, मैं कुछ यूं कहूंगा कि सब अंबिया हैं सलामी को आए, सब अंबिया हैं सलामी को आए। मेरे वालिद फरमाते थे 1.25 लाख नबी आ गए, जिक्र नहीं आया, मोहम्मद आए भी नहीं, जमाने पे छा भी गए। सारी कायनात के नबी आ गए, जिक्र नहीं, तज़किरा नहीं, बुलंदियां नहीं, अज़मतें नहीं, रिफ़तें नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को टिकट नहीं दिया खातमुन नबिय्यीन होने का, लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर आप आए भी नहीं हैं। गली गली तज़किरा है, गली गली नारे हैं, गली गली नगमे हैं, गली गली झंडे हैं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, कोई गलियों का नबी, कोई बस्तियों का नबी, कोई चौकों का नबी, कोई चुराहों का नबी, कोई बुलंदियों का नबी, कोई अजमतों का नबी, कोई सल्तनत का नबी, कोई जजीरे का नबी, कोई मुल्कों का नबी, कोई सूबों का नबी, कोई बाजारों का नबी, कोई मज़ारों का नबी, कोई मैदानों का नबी। लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जो नबियों का नबी। सब अंबिया हैं सलामी को आए। उलमा के लिए अगली बात तोहफा है, सब अंबिया हैं सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। और अदब से पुकारें मलाइक ये सारे, अदब से पुकारें फरिश्ते ये सारे कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे मेराज की सब। अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। अगर मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहे तो एक और शेर सुनाऊं। ये जड़े पीछे बैठे हुए ने, ये तुसी सदे ने, अपने आखे ते आए हुए ने, ते कोई लंगर संगर का इंतजाम है, तसल्ली रखो भाई। ये बाकी तो जलसा सुनने आए ने, वो मेरे भाई में लगता है भुखे आए ने। करो नाराज किसी ने नहीं होना, सारे जरा बुलंद आवाज में कहें सुभान अल्लाह। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। शायर कह रहा है कि रब्बा अगर तू मेरी हसरतां पूरियां करना है तो मैं तेनू आखना चाहना कि अगर नबी दा जमाना हुंदा ते मैं भी हुंदा ते मेरा रुतबा मकाम इज्जत अजमत की हुंदी। शायर वो बताना चाह रहा है, ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, ए आका जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साथ होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। जो जो चाहते हैं मेरी हर सांस में आका की खुशबू हो, जरा बुलंद आवाज से।
मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खातिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो दलक्षा मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको हसन मुआविया से भी उल्फत होती, मुझको उस्मान और अली से भी अकीदत होती। अगर मुझको हसन मुआविया से भी उल्फत होती, आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं। ए आका, आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं। फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली अजीज माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस कस्बा मांगट कालर में भाई मौलाना हसन मुआविया साहब की दावत, भाई हमीर हमजा साहब की मोहब्बत और यहां पे बैठने वाले हर बंदे की ज़ियारत के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मैं पहले कह चुका हूं कि आप बहुत से उलमा के खताबात, नात, तिलावत और बहुत कुछ समात कर चुके हैं। जो गांव का माहौल है, एक जगह मैंने बात की, भाई हसन साहब, मैंने बात की कि इस वक्त तक गांव के लोग जो हैं वो आधे ख्वाब देख लेते हैं। ये जो टाइम हो चुका है, इस टाइम तक आधे ख्वाब देख चुके होते हैं। तो ऐसे ही मैंने किसी बाबा जी की तरफ देख के कहा ते नाल ओदे बच्चे भी बैठे सन। मैनू आखन लगे जी नहीं नहीं, ये तुसी गलत कह रहे हो। मैंने कहा आप नहीं पूरे ख्वाब देखते होंगे, बाबा जी इस वक्त तक तो बड़ी दफा अपनी नींद पूरी कर चुके होंगे। वो आखन लगा जी नहीं, तो साडे बुढ़े का नहीं पता है भी 2 बजे तक फेसबुक चलाता है। अब मैं आपसे ये तो कह नहीं सकता क्योंकि किसी दे घर का कोई पता नहीं किथे केड़े भाव विक रही है। हमारे एक अजीज है, उनकी वालदा जो थी हर वक्त मोबाइल से बच्चों को मारती थी, पीटती थी। जाहिर बात है वालिदैन का फर्ज है कि खराफात से, बिदात से, ये बुरी बातों से इंसान को, बच्चों को रोकें। तो उन्होंने बच्चों ने आपस में पैसे जोड़ के ना अपनी अम्मा नू एक मोबाइल लै दिता। तुसी समझ गए। पहले बच्चों को मां कहती थी 10 बजे तो पहले जड़ा ना सुता ना उन्होंने डंडिया ना कुटना है। तो अब 2 बजे अम्मा को कहते हैं अम्मा हूं तो तहज्जुद भी ना चली है। ये मोबाइल की बीमारी ऐसी ही है, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। इसके फवायद भी बहुत हैं, लेकिन हमारे अंदर माशाल्लाह कोई भी ऐसा नहीं जो इससे फायदा हासिल करे। हमारे अंदर लोग इसमें मुब्तला होते हैं, रातों की रातें बीत जाती हैं, दिनों के दिन गुजर जाते हैं। मैं भी इस मर्ज का मरीज हूं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वो ये तो उच्ची आवाज ना कह दो। दरअसल सारे कोल मोबाइल ने ना, हुण कौन कौन आखे किसी दी फिल्म रहिंदी होएगी, किसी दा ड्रामा रहिंदा होएगा, किसी दा मैच रहिंदा होएगा, किसी दा टिकटॉक रहिंदा होएगा। ऐसे ही है, ये भाई व्हाट्सएप वाला बैठा है। ये बातें दूर चली गई। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ी देर के लिए आप मेरा साथ दें। मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिर ने कह दिया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़ में कोनों मकान को सजाया गया। मैं जो इससे मतलब समझा वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने लाडले पैगंबर को पैदा किया, उसके बाद अपने नबी के मवाफिक सारे नबियों को बनाया, जमाने को बनाया, खुशियों को बनाया, हुसन को बनाया, जमाल को बनाया, कमालात को बनाया, नेमतों को बनाया, रहमतों को बनाया,
हजरत आदम आए मेरे नबी की वजह से, शीस आए मेरे नबी की वजह से, यूशा आए मेरे नबी की वजह से, दानियाल आए मेरे नबी की वजह से, मूसा आए मेरे नबी की वजह से, यूसुफ आए मेरे नबी की वजह से, ईसा आए मेरे नबी की वजह से, इब्राहिम और इस्माइल आए मेरे नबी की वजह से। हालांकि मेरे नबी की वजह से ये नबी आए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके आदम को भी कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। नबी आते रहे, रसूल आते रहे, पैगंबर आते रहे, जमाने भी मिले, खुशियां भी मिल गई, कलियां भी मिल गई, फूल भी मिल गए, गुलदस्ते भी मिल गए, किताबें भी मिल गई, सहीफे भी मिल गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आन पहुंचा कि जब अल्लाह के लाडले पैगंबर बद्र तुजा, शम्सुज़्ज़ोहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रजा, ताजदारे गिरा, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनवका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुलैन, साहिबे कोनवका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, हितरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़ते कायनात, बुलंदिए कायनात, सहारा कायनात, आसरा कायनात, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, अल्लाह ने फरमा दिया आज नबी के आने के बाद हुस्न भी मुकम्मल, कमाल भी मुकम्मल, कमाल भी मुकम्मल, इज्जतें भी मुकम्मल, अज़मतें भी मुकम्मल, रिफ़तें भी मुकम्मल, बुलंदियां भी मुकम्मल, मोहब्बत भी मुकम्मल, इश्क भी मुकम्मल, जमाल भी मुकम्मल, कमाल भी मुकम्मल, सहाबा भी मुकम्मल, नबी के घर वाले भी मुकम्मल। हाँ हाँ, आगे बढ़ के कहने दीजिए, अल्लाह ने फरमाया होगा, ए महबूबा आज नबुव्वत भी मुकम्मल, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ अगर आएगा तो मेरी उम्मत के लोग उसे उल्टा लटकाते नजर आएंगे, तेरी खत्म नबुव्वत के नगमे सुनाते नजर आएंगे। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, दुर्फशानी ने तेरी, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद न थे दो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों का मसीहा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही? मेरे रब ने वो बूआ ही तोड़ छड़िया जिथों होर नबी आंदे सी। आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरे रब ने वो दरवाजा ही खत्म कर दिया जहां से कोई नबी आ सकता था, जहां से कोई अपने आप को पैगंबर होने का दावा कर सकता था। मेरे अल्लाह ने कायनात मोहम्मद के लिए सजाई और इसको सजा के मोहम्मद को भेजकर मोहम्मद से इश्क का हक अदा कर दिया और ऐसा अदा किया, मेरे नबी को बचाया, मेरे नबी को आजमाया, मेरे नबी को गलियों में, कूचों में, बाजारों में, मज़ारों में, मैदानों में, हवाओं में, फिजाओं में आजमाया। मेरे नबी के हुस्न की कसमें उठाई, मेरे नबी के जमाल को बयान किया, मेरे नबी के सहाबा की कसमें उठाई, मेरे नबी के घर वालों के पैगामों को दुनिया के सामने पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के साथ मोहब्बत को इस अंदाज से पेश किया कि मेरे नबी को ऐसे संभाल के रखा, जब बचपन था तब भी दीवाने कदमों में आए, जब जवानी थी तब भी परवाने कदमों में थे, जब बुढ़ापा आया तब भी सहाबा कदमों में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर अपनी नबुव्वत का ऐलान करते, सहाबा इसी नबुव्वत के ऐलान पर इस अंदाज से डट जाते कि फरआन की चोटी हो तब भी सहाबा मारे
खाते, मैदान बदर हो तब भी मारे खाते, ओहद हो तब भी मारे खाते, खंदक हो, खैबर हो, तबूक हो, यरमूक, मोताज़ातुर रिकासुल अशीरा, पीरे मऊना, हमला उल असद और हुनैन थी, तब भी सहाबा मारे खाते जाते थे, नबी को बचाते जाते थे, नबी की खत्म नबुव्वत का ऐलान दोहराते जाते थे। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान सहाबा, मुकाम सहाबा, मुकाम सहाबा, नारे तकबीर। आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मुख्तसरन अपने मौजू को बयान करूंगा। 1400 साल से आज तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर चौराहे पे, हर बस्ती में एक बंदा खड़ा होकर नाउजुबिल्लाह बदबख्ती करता है, मेरे नबी की खत्म नबूवत पे उंगली उठाता है। लेकिन इन 1400 सालों में जो नामवर और मशहूर बदबख्त गुजरे हैं, नामवर और मशहूर लोग गुजरे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया, वो टोटल 45 हैं। कितने कितने? अज तो साडे इलाके च जेड़ा कोई नबूवत दा नाउजुबिल्लाह दावा कर देंदा ते ओदे घरों नूं वट्टे पैंदे ने, ओनूं जुत्तियां मारियां जांदियां ने। शायद वो डर से, शायद उनका अकीदा मजबूत होता है, ये उन्वान नहीं। लेकिन जिन 45 बदबख्तों का मैं नाम ले रहा हूं, वो ऐसे थे कि वो अकेले नहीं थे। उनकी बात को सुनकर हजारों उनके पीछे खड़े थे, उनके कलाम को सुनकर लाखों उनकी आवाजें बुलंद करते थे, हजारों उनके पीछे अपनी जवानियां लुटाते थे। और इनमें पाकिस्तान के कुछ लोग भी शामिल हैं। एक तो वो बदबख्त काना भी था जिसने मेरे नबी की नबुव्वत के बाद नबुव्वत का ऐलान किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लैट्रीन में था। इतने गंदे अल्फाज और सच्चाई पे मबनी कि हम दुनिया के सामने ला नहीं सकते, हमें खुद शर्म आती है। लेकिन उसका हक इन लानतों से भी बड़ी लानत का है, क्योंकि वो मेरे नबी के बाद नबी होने का दावा करता है। मेरे नबी ने तो फरमा दिया कि मेरे बाद नबी किसी ने नहीं आना, लेकिन अगर किसी ने आना होता तो उमर आता। इशारे मेरे नबी ने पहले दे दिए कि ऐसा होना नहीं, अगर होना होता तो मेरे बाद अगर कोई आता तो वो खत्ताब का बेटा उमर आता। लेकिन एक गल सुन के भी नऊजुबिल्लाह कदी मेरे उमर ने तो नहीं आख्या कि नबी दी जुबान चो मैनू नबूवत दे दावे दी एक निशानी मिली है, तो मैं हुण खड़ा होके आख देवां कि नऊजुबिल्लाह 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 मैं अल्लाह दा नबी हां। लेकिन मिस्र में, हिंदुस्तान में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और अफसोस की बात यह है कि नबूवत का दावा करने वाले गैर मुस्लिम ममालिक के लोग बहुत कम हैं। गैर मुस्लिम ममालिक के लोग बहुत कम हैं। अगर हम तारीख उठाएं तो शेखुपुरा के एक बंदे ने दावा किया, तारीख उठाएं खैरपुर सिंध के एक बंदे ने दावा किया, हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन के एक मुसलमान घर के फर्द ने दावा किया, जो अपने आप को मुसलमान कहता था। बदबख्त होगा कहां? अगर हम तसव्वुरात में खोएं, मिस्र के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, सबसे ज्यादा 7 बंदे ईरान में पैदा हुए जिन्होंने नबी पाक की खत्म नबूवत को मजाक समझकर अपनी नबूवत का ऐलान किया। लेकिन आप ये समझें कि इन ऐलानों के बाद माहौल वैसा रहा, रब्बे काबा की कसम दीवाने उठे। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, परवाने उठे, मस्ताने उठे, नाम लेने वाले उठे, जवानियां लुटाने वाले उठे। और इन उठने वालों में मैंने देखा कि करोड़पति भी हैं, मैंने देखा कि गरीब और फकीर भी हैं, मैंने देखा कि मजदूर भी हैं, मैंने देखा कोई बड़ी जात वाला भी है, मैंने देखा कि कोई छोटी जात वाला भी है। मैं देख कहने पर मजबूर हो गया, जब बात नबी की नबुव्वत की आती है, फिरके खत्म हो जाते हैं, बुलंदियां खत्म हो जाती हैं, फकीरी खत्म हो जाती है, अमीरी मिट जाती है, तब एक ही नाम याद रहता है, वो या नबी याद रहते हैं या नबी की खत्म नबुव्वत का पैगाम याद रहता है। और एक सज्जाह बिन्ते हारसा, आप हैरान होंगे इन 45 लोगों में एक औरत भी है जिसने दावा नबुव्वत किया। सज्जाह बिन्ते हारसा उस बदबख्त औरत का नाम है। वो 1300-1400 साल पहले दुनिया में आई और उसने दावा नबुव्वत किया। एक रिवायत में है कि असवद अंसी एक बदबख्त था जिसने नबूवत का दावा किया। जब ये सज्जा उससे मिलने के लिए गई तो इसने देखा कि असवद अंसी की ताकत ज्यादा है,
उसका जाहो जलाल ज्यादा है, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ज्यादा ने। ते सज्जा बिन ते हारसा ने ਉਹਨੂੰ आख्या मैं नबी हाँ, लेकिन मैं तेरे वास्ते अपनी नबूवत छड़ देनी हाँ, तू एवें कर मेरे नाल विआह कर ले। और इन दोनों बदबख्तों ने आपस में निकाह कर लिया। अब सज्जाह बिनते हारसा का भी खामद जो अपने आप को नबी कहता था, वो सज्जाह कहने लगी ये मेरा भी नबी है, लेकिन आप घबराइए ना, आज आपको जो शिद्दत बताई जा रही है हम सिर्फ बता रहे हैं, सहाबा ने वो सब कुछ करके दिखा दिया। हम सिर्फ बता रहे हैं कि नबी की बात आएगी। गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमने सिर्फ नारा लगाया, मैं कुर्बान अबू बकर तेरे कदमों पे, तूने अमली जामा पहनाया। मैंने सिर्फ नगमा सुनाया, बर्रा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पे अमल करके दिखाया। मैंने सिर्फ नारा लगाया, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने इसके लिए तलवार को उठा के कई बदबख्तों को कब्र की पाताल में उतारा। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मौलवी साहब खत्म नबूवत का पैगाम आप सुनाते हैं, आपको नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल थे, बड़े बोले बोले बड़े नरम दिल थे। ये मारने मराने की बातें तुम करते हो, तुम्हारा नबी नहीं करता। मैंने कहा वाकई मेरा नबी नहीं करता, जब बात नबी की आती है तो खुदा करता है। जब बात नबी की आती है तो मरने मराने की बातें खुदा करता है। मैं उस पे एक मिसाल लेके आया हूं। मेरे नबी के जमाने में एक सहाबी हैं जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं, नाम उनका है अब्दुल्ला इब्ने अनीस। क्या नाम है? क्या नाम है? वो यार बोलो तो सही यार, ठुस सारे मिलकर, अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी का कलमा पढ़ा, नबी पाक फजर की नमाज में आते हैं, आगे अब्दुल्ला बैठा हुआ है और नबी को देख रहा है। नबी पाक इशराक पढ़ते हैं, अब्दुल्ला देख रहा है। नबी पाक जोहर में आए, अब्दुल्ला देख रहा है। नबी पाक असर में आए, अब्दुल्ला देख रहा है। नबी मगरिब व ईशा में आए, अब्दुल्ला देख रहा है। अल्लाह के नबी ने उसे बुलाया और बुलाकर पूछा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि ए अब्दुल्ला खैर तो है, कोई काम वाम भी करता है, कोई कारोबार भी करता है? हजरत अब्दुल्ला ने रोकर कहा, ए अल्लाह के नबी क्या करूं, जब से आपका कलमा पड़ा है मुझे भूख भी आपकी, प्यास भी आपकी। जब तक आपका चेहरा नहीं देखता मुझे चैन नहीं आता, करार नहीं आता। कारोबार तो बड़ी दूर चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दो दिन देख ले, लेकिन उसके बाद अपने काम काज पे लग जा। थोड़े दिन गुजरे, अब्दुल्ला आए, जसामत कमजोर है। अल्लाह के नबी ने पूछा खैर है? कहने लगे अल्लाह के नबी आपने मुझे कहा था कारोबार करना है, लेकिन क्या करूं, आपका चेहरा देखे बगैर दिल ही नहीं लगता, आपका चेहरा देखे बगैर दिन ही नहीं गुजरता, मैं करूं तो क्या करूं? अल्लाह के नबी ने पूछा तू चाहता क्या है? तवज्जो कीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के लाडले पैगंबर, अगर इजाजत हो, अगर इजाजत हो, मैं अपना गांव का, बस्ती का, मोजे का, गोट का घर बेच के आपके मोहल्ले में घर लेना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों? कहने लगा भूख ही नहीं मिटती, प्यास ही नहीं मिटती, मैं मजबूर हूं। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी कि जाओ अपना सब कुछ बेच के आओ और मेरे मोहल्ले में घर ले लो। हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस ने घर ले लिया। पहले यह था कि फजर पढ़ के नबी को देखते, इशराक तक चले जाते, लेकिन मामला उलट गया। अब तहज्जुद से बैठे हैं, रात हो गई, देखते जा रहे हैं। मैं किस हीर रांझे की कहानी नहीं सुना रहा, मैं मोहम्मद के सहाबी सच्चे आशिक की कहानी सुना रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस नबी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ये इश्क बढ़ता चला जा रहा है। मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर, वो कायनात का कौन बदबख्त होगा जिसने एक दफा चेहरा देख लिया हो, कलमा न पड़ा हो। मैंने कहा ये 1400 साल बाद के दीवाने हैं जिन्होंने नबी के शहर को नहीं देखा, नबी के मुल्क को नहीं देखा, नबी के बालों को नहीं देखा, नबी के चेहरे को नहीं देखा, नबी की खुशबू को नहीं सूंघा, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये मांगट वाले ऐलान कर रहे हैं बात नबी के नमूस की आएगी, गर्दनें कटवा छोड़ेंगे, मोहम्मद के झंडे लगा छोड़ेंगे। ऐलान है या नहीं है? है या नहीं है? आप कहेंगे मौलवी साहब फिर शिद्दत वाली बात कर रहे हैं।
मैंने कहा ये शिद्दत मुझे मेरे रब ने सिखाई है, बल्कि हुक्मन बताई है। मैं उसकी दलील देने लगा हूं। हजरत नबी पाक असर की नमाज पढ़ के हटे। सहाबा कुछ लोग सहाबा की जमात के कुछ लोग वहां नबी पाक के करीब जमा हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ए सहाबा, तुम में से कोई है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए कोई काम करे? सहाबा ने हाथ उठाए। नबी पाक ने किसी को इशारा नहीं किया कि तू तू तू, कुछ नहीं। नबी पाक ने फरमाया कि मुझे रब ने बताया है कि फलां इलाके में एक बदबख्त है जिसने नबूवत का दावा किया है। नबूवत अपने आप को नबी कहता है। मेरे अल्लाह का हुक्म है कि कोई दीवाना जाए और हर हद से गुजर जाए, हर हद से गुजर जाए। नबी पाक ने यह कहा, किसी की तरफ ज्यादा गौर से नहीं देखा, किसी का नाम नहीं लिया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ मेरे लिए हुक्म है। मैंने कहा जब बात इश्क किया जाए, बात इश्क किया जाए, तब कायनात छोटी लगती है, महबूब बड़ा लगता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस ने सामान बांधा। ये वही अब्दुल्ला इब्ने अनीस हैं जिनको नबी का चेहरा देखे बगैर भूख खत्म नहीं होती, प्यास नहीं मिटती। नबी पाक की खत्म नबूवत की खातिर सामान बांधा। रिवायात में आता है 8 दिन का सफर करके उस इलाके में पहुंचे। जब वहां जाके देखा तो हैरत की इंतहा न रही। जिस तरफ भेजा गया है, जिस इलाके में भेजा गया है, जिसकी तरफ भेजा गया है, जिसको मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया है, अपने दिल पे हाथ रखिए, उसकी 40,000 फौज है। कितनी? उसके गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब्दुल्ला अकेला है। मैं कुर्बान सहाबा के कदमों पर इश्क ऐसा हो कि जो जवानियां लुटाने पे मजबूर कर दे। मैंने कहा आओ जरा तुम्हें बदर का नजारा करवाऊं। मुसलमानों का लश्कर 313 है, काफिरों का लश्कर 1000 है। मोहम्मद ने फरमाया बदर में जाना है। सहाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ए अल्लाह के नबी, सिर्फ जाना नहीं है, आज आपका इश्क इतना है कि आपकी मोहब्बत में हर हद से गुजर जाना है। और उन्होंने वो करके दिखाया। मैं इस उन्वान पे आऊं तो हर जंग मेरे नबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ बनी, हर जंग मेरे नबी के खत्म नबूवत की मुहाफ़िज बनी। मैं उस तरफ नहीं जाता। अब्दुल्ला इब्ने अनीस उसके महल में दाखिल हो गए, उसके पास गए और उससे जाके कहने लगे मुझे जरूरत है कि आप मुझे नौकरी पे रख लें। ऐसे नहीं यार, जरा बुलंद आवाज से। नौकरी उस बदबख्त की आखन लगे जी कि मैनू जरूरत है कि तुसी मैनू अपना नौकर रख लो। उसने सर से लेकर पांव तक देखा, कहने लगा लगता तू खानदानी है, फिर तुझे नौकरी की जरूरत क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा आप मेरा दर्द नहीं समझते, आपको मेरी जरूरत का एहसास नहीं है। आपका एहसान होगा कि आप मुझे अपने घर का नौकर बनाएंगे। उसने कहा अच्छा तुझ पे तरस आ गया, जा वो जो मेरे हिफाजती हसार में से आखिरी हिसार है, यानी मेरे घर का मेन गेट, उस पे जाके चौकीदारी शुरू कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस रोजाना डबल मेहनत करते। मैंने कहा मैं सहाबा पे क्यों कुर्बान न जाऊं जिन्होंने आका की मोहब्बत में काफरों की भी नौकरियां की हैं, जिन्होंने खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपनी जानों को दाव पे लगाया है। एक दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा, 5वां, 20वां, 30वां, 3 महीने गुजर गए। बादशाह की सेवा, उस वक्त के जो अपनी नबूवत का दावा करने वाला था, उसकी सेवा खिदमत करते करते जब 3 महीने गुजर गए, एक मर्तबा उसके अपने कमरे का जो बॉडीगार्ड था वो मौजूद नहीं था। तो इस बदबख्त ने कहा कि ओ जो गरीब आया था, जो शक्ल से गरीब नहीं लगता, उस अब्दुल्ला को मेरे घर के दरवाजे का दरबान बना दो। मैंने कहा अब्दुल्ला यही तो चाहते थे, उसके कमरे के पहरेदार बन गए। रात तारीकी हुई। रिवायात में आता है उसके मानने वाले उसे इस वजह से भी मानते थे कि उसका कद 7-8 फुट सी और उसके हाथ इतने बड़े बड़े महसूस होते थे। वो अपने जाहो जलाल, रोब और दबदबे की वजह से लोगों का नबी बना बैठा था। इतना बड़ा कद। हजरत अब्दुल्ला रात की तारीकी में खंजर हाथ में लिए, कोई कद भी इतना बड़ा नहीं है, उसके सीने पे चढ़े, बल्कि उसके सीने पे चढ़ने के लिए आगे बढ़े। क्या देखते हैं, उसकी बीवी सामने आ गई।
उसकी बीवी सामने आ गई। हजरत अब्दुल्ला डर गए, इस वजह से नहीं कि मौत आ जाएगी, इस वजह से कि आज मेरा मकसद पूरा ना हुआ तो मेरी मेहनत जाया चली जाएगी। उसकी बीवी ने आके कहा, तुम क्या करना चाहते हो? अब्दुल्ला खामोश हैं। वो कान में आके कहने लगी, कहीं तुम भी मोहम्मद के गुलाम तो नहीं? कहीं तुम मोहम्मद के गुलाम तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला को हिम्मत बंदी, उन्होंने कहा, हाँ मैं मोहम्मद का नौकर बन के आया हूं। वो कहने लगी, अच्छा मेरे भाई तुझे सलाम हो, मैं भी मोहम्मद की नौकर हूं। उन्होंने पूछा, मेरी बहन तू यहां क्या कर रही है, तू तो इसकी बीवी है। वो कहने लगी, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मेरे सामने इसने नबुव्वत के दावे इतनी मर्तबा कर दिए, अब मेरा जाने का दिल नहीं करता। मेरा दिल चाहता है मुझे मौका मिले मैं और इसे रास्ते से हटा दूं। मेरे साथ कोई साथी नहीं था। ए भाई तुझे मुबारक हो, आज तू आ चुका है, 3 महीने से तू घर का पहरा दे रहा है, हम सुकून से सो रहे हैं, आज पहरा मैं दूंगी, काम तू डालेगा। हजरत अब्दुल्ला उसके सीने पे चढ़े। रिवायात में आता है उसकी आंखें खुल गई, लड़ते हुए झगड़ते हुए उसके हाथों पे चेहरे पे जख्म पड़ गए। किसी कहने वाले ने कहा, इतने बड़े कद का मुकाबला छोटे कद वाला कैसे कर सकता है? मैंने कहा, कद पे ना जाना, कद तो अली का भी छोटा था। खैबर में निकले, अपने एक हाथ से खैबर को उखाड़ के फेंक दिया और दुनिया कहने पे मजबूर हुई, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। कद पे न जाना। हजरत अब्दुल्ला लड़ते रहे। रिवायात में आता है आखिर उनका एक वार उसके सीने में लगा और वो दुनिया से चला गया। हजरत अब्दुल्ला नीचे उतरे, वहां से भागने लगे। बहन ने पूछा, भाई किधर जाते हो? वो कहने लगे, जल्द से जल्द मोहम्मद की कदमों की खाक लेकर उसे खबरी सुनाना चाहता हूं। बहन ने कहा, जरा ठहर, ए मेरे भाई, अगर तुझे आका ने पूछ लिया तेरे पास सबूत क्या है तो फिर तू क्या कहेगा? ये बहन की बात सुनकर भाई ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा, बहन मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो बहन कहने लगी, जरा ठहर, अभी किसी को पता नहीं चला, एक तोहफा इसको मारकर नबी को तू देने वाला है, दूसरा तोहफा मैं तुझे देने वाली हूं नबी के लिए। वो आगे बढ़ी, उसने खंजर से उसका सर काटा, सर काट कर हजरत अब्दुल्ला की पगड़ी में उसके सर को बांधा और अब्दुल्ला के कंधे पे रख के कहा, ए भाई, मोहम्मद के कदमों में मेरा सलाम कहना और ये तोहफा दे देना, और कहना है अल्लाह के लाडले पैगंबर, आपकी एक बेटी कुफरस्तान में बैठकर आपकी इज्जत के पहरे के लिए तड़पती रही है, अपनी इज्जत को तार तार करवाना पड़ा, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि इस बदबख्त की गर्दन उतारने में उस बहन का पूरा हाथ है। ये कहकर अपने भाई को रवाना किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस वहां से निकले। मेरे कदमों के नीचे से जमीन तब निकली जब मैंने अगले अल्फाज पढ़े। हजरत अब्दुल्ला निकले, निकल कर एक पहाड़ी पे चढ़े, अलार्म बज गया, शोर मच गया, लोगों के अंदर थरथल्ली मच गई कि हमारे नबी को कोई मार गया। किसी ने कहा, मैंने तो रोका था इस अब्दुल्ला को न रखो, देखो वो काम डाल गया। अब अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए पूरे इलाके का मुहासरा कर दिया गया। उसकी जमातें हजरत अब्दुल्ला को रात की तारीकी में ढूंढने के लिए निकली। अब्दुल्ला अपने कदमों को डगमगाए बगैर एक पहाड़ी पे चढ़े, उन्हें वहां पे गार नजर आ गया। मैंने कहा, ये गार की कहानी भी बड़ी अजीब है, ये गार की कहानी बड़ी अजीब है। पहली दफा मेरे नबी गार में गए थे, जिस्म पसीने से शराबूर था, नबी घर में आए थे, दिलासा देने वाली खदीजा थी। दूसरी मर्तबा नबी गए थे, साथ सिद्दीक था। नबी पाक को उठा के उस पहाड़ी पे चढ़ने वाला सिद्दीक अकबर था। अब नबी पाक को पकड़ के उठा के चलने वाला सिद्दीक है। थका इसे होना चाहिए था, लेकिन जब ऊपर पहुंचा नबी को कहता है, ए नबी पाक, आप थक गए होंगे, बैठ जाइए, मैं आपका नौकर हूं। गार में गए, सुराखों को बंद किया। यह बड़ा तवील किस्सा है, मेरा मौजू ये नहीं, किस्सा मुख्तसर। गार की कहानी बड़ी अजीब है। दुश्मन सर पे आ गया,
मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडा दे दिया, दुश्मन वहीं से मुड़ गया। मैंने कहा इसको याद रखिएगा, नबी की खत्म नबुव्वत की बारी आई, अब्दुल्ला इब्ने अनीस गार में छुप गया, ऊपर से दुश्मन आ गया, साथ में मकड़ी भी आ गई। मकड़ी ने जाला बुन दिया, दुश्मन ने आके उस गार के अंदर देखा। मैंने कहा जब सिद्दीक अकबर को देख रहा था, दुश्मन ढूंढ रहा था, तो सिद्दीक अकबर नबी की वजह से परेशान हो गए कि पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन नबी पाक ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। मैंने कहा वहां भी ये याद था, यहां अब्दुल्ला को भी ये याद था। वही गार में थे, दुश्मन वापस चला गया। रिवायात में आता है आते हुए 8 दिन लगे, वापसी पे 7 दिन लगे। हजरत अब्दुल्ला नबी पाक की मजलिस में पहुंचने से पहले, अरब का रिवाज था कि कोई सफर से वापस आता तो किसी मुसाफिर खाने में रुक कर कपड़े बदलता, अपनी जो जिस्म पे मट्टी लगी होती उसे साफ करके नहा धो के आता। लेकिन आज अब्दुल्ला का इश्क 3 महीने के बाद तकमील को पहुंचने वाला था। वो रास्ते में रुके नहीं, सीधे नबी पाक के पास आ गए। अल्लाह के नबी ने सर से लेकर पांव तक अब्दुल्ला को देखा और देखकर फरमाया अब्दुल्ला तुझे तो मेरा चेहरा देखे बगैर भूख नहीं मिटती थी, तुझे प्यास नहीं लगती थी, आज 3 महीने से ज्यादा हो गया, तू मुझे देखने नहीं आया, बड़ा बेवफा है। ये जुमला कहना था, अब्दुल्ला की चीखें निकल गईं। वो कहने लगे अल्लाह के नबी मैं बेवफा नहीं हूं, मैं किसी मकसद के लिए गया था, मैं किसी मिशन पे गया था। अल्लाह के नबी के सामने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस ने वो गठरी खोलकर यूं नबी पाक के कदमों में रख दी। नबी पाक ने उसके चेहरे को देखा। अब्दुल्ला कहने लगे अल्लाह के नबी रब का वास्ता मुझे बेवफा न कहिए, मैं बेवफा नहीं हूं। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ए अब्दुल्ला मैं तो मजाक कर रहा था, जब रात फलाने दिन तो वहां पे अपने इस खंजर से इसकी गर्दन उतरवा रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल के जरिए मुझे बता रहे थे। अल्लाह के नबी आपके लिए तोहफा है। मैंने कहा मेरा नबी अमन पसंद है, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है, खुदा को जोश आता है, जलाल आता है। नबी पाक के कदमों में उसका सर रखा गया, नबी पाक उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। रिवायात में आता है नबी की कभी दंदान नजर नहीं आए हंसते हुए, लेकिन आज इतना मुस्कुराए कि दंदान नजर आने लगे। मैंने कहा सिर्फ दांत नजर नहीं आए, फूलों ने महकना सीख लिया, कलियों में खुशबू आ गई। आज नबी मुस्कुरा रहे हैं, अंधों को आंखें मिली होंगी, बहरों को कान मिले होंगे, लूले लंगड़ों को कदमों पे चलाया गया होगा और बेदर्द लोगों के दर्द को मिटाया गया, दर्दी लोगों के दर्द को मिटाया गया होगा, बस्ती वालों को बुलंदी पे पहुंचाया गया होगा, जाहिलियत के फर्जंद को अर्शे मुअल्ला तक पहुंचाया गया होगा, क्योंकि नबी रहमतुल लिल आलमी है जो उसके कदमों में आ चुका है, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ चुका है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाने लगे मैं वैसे ही कह रहा था, मुझे तो जिब्राइल ने बता दिया। ए अल्लाह के नबी आपके लिए तोहफा लेके आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया तू अपनी उस बहन का सलाम नहीं कहेगा? अल्लाह ने सारा किस्सा बता दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे उठाओ फेंको कहीं और। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला के पास आए, कपड़े साफ नहीं है, मट्टी है। रिवायात में से एक रिवायत पढ़ के हैरान हुआ कि अल्लाह के नबी ने इसी हालत में अब्दुल्ला को पकड़ा और सीने से लगा दिया। सीने से लगाना था, हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंसुओं की झड़ी झाड़ी हो गई, मकसद पूरा हो गया, महबूब भी राजी हो गया। अल्लाह के नबी ने एक बात की जो मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला मेरा दिल चाहता है मैं तुझे कोई तोहफा दूं, बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के नबी क्यों तोहफा देना, ये मेरा फर्ज है। फरमाने लगे नहीं, तू खत्म नबूवत का पहरेदार है, खुदा भी राजी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राजी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या चाहता है? उसने कहा जी मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला की हसरत होगी कि मैं यूं कहूं कि ए लाडले मरीजा ने मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, हजारों तिब के नुस्खों से निगाहे यार काफी है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के नबी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया
तुझे कुछ लेना पड़ेगा, मैं देना चाहता हूँ। फरमाने लगे अल्लाह के महबूब जो आपके दिल में आता है दे दीजिए। रिवायात में आता है नबी पाक घर गए और एक डंडा लेके आए, आसा, स्टिक, छड़ी, डंडा लाके हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस के हाथों में दे दिया। नबी पाक ने जब वो डंडा पकड़ाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस ने कहा अल्लाह के नबी मैं तो जवान हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया रख ले, इधर भी काम आएगा उधर भी काम आएगा। अल्लाह के नबी इधर तो मानता हूं, बुजुर्ग हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, काम आ जाएगा, उधर कैसे काम आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए लाडले, जब तू जन्नत में जाएगा ना तो कुछ लोगों के हाथों में ये स्टिक, ये छड़ी तुम्हें नजर आएगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अच्छा अल्लाह के नबी वो कौन होंगे? वली होंगे, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, पीर होंगे, फकीर होंगे, सहाबी होंगे, अहले बैत होंगे? नबी ने फरमाया नहीं। पूछा फिर कौन होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर फरमाने लगे ए अब्दुल्ला आज मोहम्मद तुझसे इतना राजी है, अपना सबसे कीमती तोहफा तुझे दिया है, याद रख जब क़यामत के दिन जन्नत के अंदर तू आसमान पे जाएगा तू देखेगा कुछ लोगों के हाथों में डंडा है, जब तू गौर करेगा ये वही डंडा होगा जो तेरे हाथों में है, तो पता चलेगा पूरी जन्नत के अंदर या नबियों के पास होगा या मोहम्मद के गुलाम अब्दुल्ला के पास होगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मैंने कहा फिर मुझे कोई ना रोके, मुझे कोई लेक्चर ना दे, मैं किसी की तकरीर नहीं सुनूंगा, मैं किसी के मजमून से मुतासर नहीं होगा, मैं अपने पासपोर्ट को गंदा करके कादियानी नहीं लिखवाऊंगा, मैं किसी से पैसे लेके जर्मनी का वीजा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, मोहम्मद का सच्चा वफादार हूँ, मोहम्मद का सिपाही हूँ, मोहम्मद का नौकर और गुलाम हूँ। जब बात नबी की इज्जत की आएगी, गाजी इलमदीन बनना पड़ा तो बन जाऊंगा, आमिर चीमा बनना पड़ा तो बन जाऊंगा, और इसके अलावा मुमताज कादरी बड़ा बनना तो बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे नबी का भी यही पैगाम है, मेरे खुदा का भी यही पैगाम है, जब तक जिसमें जान रहेगी नबी का दिफा भी करते रहेंगे, साहबा और अहले बैत का दिफा भी करते रहेंगे, करेंगे। और ये कोई आम उन्वान नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इन दो उन्वानात पे सबसे ज्यादा, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इन दो उन्वानों पे सबसे ज्यादा कुर्बानी लगी है। इस खत्म नबुव्वत के उन्वान पर माल रोड के ऊपर 10,000 कारकुनों को शहीद कर दिया गया, 10,000। और रब्बे काबा की कसम, खूनों और शहीदों के खून ही से तो इनकलाब आया करता है। 10,000 लाशें गिरे और वो दिन आ गया कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मिर्ज़ाइयों और कादियानियों को काफिर करार देते हुए मेरे आका की खत्म नबुव्वत की इज्जत के झंडे लगा छोड़े। ये कुर्बानियां लगी, फिर बात अबू बकर सिद्दीक की आई, उमर की इज्जत की आई, उस्मान अली की इज्जत की आई, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, पकीसा, मुकद्दिसा, हसीमा, सालेहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, जाहिदा, अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत के लिए आई। तो रब्बे काबा की कसम, इन 27, 37, 38 सालों के अंदर जगह जगह पर लाशें पड़ी नजर आई। हक नवाज को शहीद किया गया, हिसारुल कासमी को मार दिया गया, ज़ियाउर-रहमान फारूकी के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, आजम तारक और अली शेर हैदरी को हमसे जुदा कर दिया गया। खत्म नबुव्वत के लिए माल रोड लाहौर पर 10,000 लाशें उठाए गए, लेकिन वो एक ही वक्त में, एक ही मजलिस में, एक ही जगह पे जवानियां लुटा गए। लेकिन अबू बकर की इज्जत के पहरे के लिए हर दिन जनाजा उठा, हर गली जनाजा उठा, हर शहर जनाजा उठा, हर गोट जनाजा उठा, हर गांव और गली के अंदर जनाजे उठे। और इन 38 सालों में हमने 14,000 लाशें नबी के सहाबा की इज्जत के लिए उठाए। मुझे किसी ने कहा सहाबा क्यों, नबी क्यों नहीं? मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, कोई ये कहे मैं पीरों का गुलाम हूँ, मैं कहूँ मैं पीरों के गुलामों का भी गुलाम हूँ। पूरी कायनात के लोगों ने कहा हम नबी के गुलाम हैं, मैंने कहा मेरा इश्क इससे बढ़कर है, मैं नबी के गुलामों का भी गुलाम बन के आया हूँ। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा,
मुकाम सहाबा, अजमत सहाबा, शान अम्मी आयशा, नारे तकबीर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, खत्म नबूवत के उन्वान पर 10,000 लाशें उठे, नमूसे सहाबा के उन्वान पर 14,000 लाशें उठ चुके हैं। मैं भी किसी शहीद की निशानी बन के आपके सामने हाजिर हूं। होना तो ये चाहिए था कि सहाबा नबी के लिए जवानियां लुटाकर कहीं और चले जाते, लेकिन बदबख्तो तुम्हें पता ही नहीं, सहाबा को नबी अल्लाह ने बनाया ही नबी के लिए था। इसी तरह हमें सहाबा के लिए बनाया है। और आज हम वो देख रहे हैं कि वहां कुर्बानी 10,000 की इकट्ठे लगी, कादियानी काफिर बन गए। वो बोलो बने या नहीं बने, कानून बना या नहीं बना? हमने 14,000 लाशें उठा लिए। हम भी मंजिल के करीब हैं। कल हमें चौकों में, चौराहों में बुरा भला कहा जाता था। कल मेरी सदाएं खानकाहों में, पीरों के घरों में, मस्जिदों में, मेराबों में, मिंबरों में थी। लेकिन आज आप सुन्नी कौम को मुबारक हो, बात हक नवाज की थी, असेंबली गूंज रही थी। बात हक नवाज की थी, सेनेट में गूंज रही थी। और वो दिन आ गया कि जब इन 14,000 लाशों के बदले में कौमी असेंबली ने बिल पास किया। पहले आम बंदे के गाली देने के नतीजे में जो सजा थी वो 5 साल थी, और अबू बकर को बुरा कहने की सजा 3 साल थी। लेकिन शुहदा ने कुर्बानी दी। आज वो दिन आ चुका है कि कोई अबू बकर की अलीफ को भी गाली देगा 10 से 15 साल के लिए सलाखों के पीछे जाएगा या नहीं जाएगा? और हमारा मंजिल का जो स्टॉप आया है, मंजिल नहीं आई, अभी स्टॉप आया है, मंजिल नहीं आई। हमारी जंग शरीयत के उसूलों की जंग है। हमारी लड़ाई मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा व अहले बैत की लड़ाई है। और हमारी मंजिल वो होगी जब मोहम्मद के गुस्ताखों को भी फांसी का फंदा डाला जाएगा, जब सहाबा और अहले बैत के गुस्ताखों को भी फांसी का फंदा डाला जाएगा। इसके लिए साथ देंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। और कोई भूल जाए कि किसी के दबाने से ये दबेंगे, किसी के मारने से ये रुक जाएंगे, क्योंकि ये ईमान है। मुझे किसी ने कहा सहाबा ईमान का हिस्सा हैं। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम ईमान है, हिस्सा नहीं है। हाँ, हिस्सा अगर होगा तो रिश्तेदार हिस्सा होंगे, घर वाले हिस्सा होंगे। सहाबा हमारा ईमान है, अहले बैत हमारा ईमान है, और नबी पाक तो हमारा सब कुछ है। और जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, खत्म नबूवत के मुहाफिज रहेंगे। इस वक्त तो ऐसे नहीं कहना पड़ेगा, जरा बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके, जान देने पड़ी देंगे, साथ चलेंगे। नबी के सहाबा की बात आए तब भी साथ चलेंगे, नबी के अहले बैत की बात आए तब भी साथ चलेंगे। तो आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ओए हुन तो उच्ची आवाज नाल पढ़ लो, मैं चलना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या अल्लाह पाक आज की हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा। जरा बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। या अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर लोगों को बुलाया गया। या अल्लाह आज पूरी रात की इबादत को हमारी ज़िंदगी की तमाम बुराइयों पे तकसीम करके उन बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़ी नसीब फरमा, बे औलादों को साले नरीना औलाद नसीब फरमा, न फरमानों को वालदैन का फरमा बरदार बना, कर्ज में डूबे हों कि कर्ज की अदायगी का हलाल तरीके से बंदोबस्त पैदा फरमा, जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं रिहाइयों के असबाब पैदा फरमा, जो लापता हो
चुके हैं उनको आज़ादियाँ नसीब फरमा। मौलाना हसन साहब और उनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया, मोहब्बत की, जो साथ चलते रहे, या अल्लाह उन तमाम को तरक्कियाँ नसीब फरमा। इस मस्जिद मदरसे को तरक्कियाँ नसीब फरमा। इसे देखकर खुश होने वालों को तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जब तक जिए नबी पाक की खत्म नबूवत का सच्चा पहरेदार बना, नबी पाक के घराने और याराने का सच्चा पहरेदार बना। अबू बकर के लिए जान देने की तौफीक अता फरमा, हुसैन के लिए शहादत कबूल करवाने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिए नबी पाक और नबी के सहाबा और अहले बैत के लिए जीने की तौफीक अता फरमा। और जब मौत आए मजेदार शहादत वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। जिनके बच्चे हैं बच्चियां नसीब फरमा, जिनकी बेटियां हैं अपनी रहमत के खजाने से बेटे नसीब फरमा। या अल्लाह हम तेरे से इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह फलस्तीन के लोगों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसराइल के लोगों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह उनके तुख्मों को मिटा, या अल्लाह उनकी बुनियादों को हिला, या अल्लाह उनकी औलादों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह जब तक जिए नबी की इज्जत के लिए हर आन हर बान हर शान खड़े रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सह्बिहि अजमईन।